Hello everyone, welcome to Knowledge Point. In class 12th NCERT chemistry, we are studying alcohols, phenols and ethers. And in this video lecture, I will discuss the nomenclature of alcohols, phenols and ethers and also one basic method of preparation of alcohols. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर फ्रॉम द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। तो देखते हैं सबसे पहले एल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। किसी भी केमिकल कंपाउंड को हम दो तरह से नॉमेनक्लेट कर सकते हैं। नंबर वन इज़ द कॉमन नेम। किसी भी कंपाउंड का एक तो कॉमन नेम होता है और दूसरा एक नेम होता है IUPAC नेम। एल्कोहल्स के केस में आपको पता है एल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपके पास एल्किल ग्रुप होता है, इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। तो जब इस तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ तो इसको कहते हैं एल्कोहल। कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ पे ये जो एल्किल ग्रुप है तो ये एज इट इज लिख दिया जाता है यहाँ पे एल्किल, और जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके लिए लिख देते हैं एल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आर सिंगल बॉन्ड OH का, आर सिंगल बॉन्ड OH का कॉमन नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका एल्किल एल्कोहल। ये बात क्लियर हो गई। आर सिंगल बॉन्ड OH का कॉमन नेम क्या होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक आर की जगह आप ले लीजिए मैथिल ग्रुप CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या है, मैथिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैथिल। OH क्या है आपका एल्कोहल, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप एल्कोहल। तो जब भी आप कॉमन नेम लिखेंगे एल्कोहल्स के वो इसी तरह से लिखेंगे, जो भी आपका ग्रुप ऐड होगा उसका नाम आएगा और उसके बाद OH के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए आप एल्कोहल लगा देंगे सफिक्स में, तो वो हो जाएगा कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल। तो ये हो गया आपका मैथिल एल्कोहल। IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम में क्या करते हैं, ये है आपके पास एक एल्कोहल आर सिंगल बॉन्ड H। कॉमन नेम में आर क्या था, आप कॉमन नेम में आर को कहते थे आप एल्किल ग्रुप, बट इन IUPAC आर क्या है, इट इज़ एल्केन। एल्केन को कैसे लिखेंगे, ALKANE, ये रहा आपका एल्केन। IUPAC में जब भी आप किसी भी एल्कोहल का नाम लिखते हैं तो उसमें क्या करिए, एल्केन के ई को रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन के लिए एक सफिक्स OL ऐड कर दीजिए। ये नाम हो जाएगा आपका IUPAC में। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये आर सिंगल बॉन्ड OH के लिए क्या आ गया, एल्केनॉल। ये बात समझ गए आप। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या है आपके पास, ये मेथेन है, तो लिख लीजिए आप METHAN। ई नहीं लिखना है इसमें, OH के लिए ऑल लगा दीजिए, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका मेथेनॉल। इसी तरह से एग्जाम्पल और ले लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके कॉमन नेम की बात करें तो ये क्या है आपका, ये है आपका एथिल। ये क्या है एल्कोहल। IUPAC नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये C2H5OH। इसके लिए क्या आएगा, एथेन। ये लिखनी नहीं है आपको, इसकी जगह OL लिख दीजिए, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका एथेनॉल। तो यहाँ से आपने देखा कि किस तरह से एल्कोहल्स का नाम कॉमन नेम क्या होगा और IUPAC नेम क्या होगा। अब एल्कोहल्स आपने पढ़े थे कि दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ मोनोहाइड्रिक हो सकते हैं, डाईहाइड्रिक भी हो सकते हैं और ट्राईहाइड्रिक के साथ पॉलीहाइड्रिक भी हो सकते हैं। मीन्स दो टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, जब सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है दिस इज मोनोहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक में क्या होंगे, मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। तो जब भी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे तो उसको क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक। तीन के लिए क्या कहते हैं, ट्राईहाइड्रिक, और मोर देन थ्री आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक। तो जब मोनो हाइड्रिक एल्कोहल की बात करेंगे तो उनके जब भी नॉमेनक्लेचर हम करने जाएंगे तो ई रिमूव करेंगे, OL को अटैच करेंगे। ई किसका रिमूव करेंगे, जो भी हमारा एल्किल ग्रुप अटैच है। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स के केस में सीन थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, इसमें क्या करते हैं, पॉलीहाइड्रिक का कोई एग्जांपल ले लीजिए आप, उसमें क्या होगा, मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे।
मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। तो जब भी मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो आपको एल्केन का ई रिमूव नहीं करना है, और साथ में क्या करना है, आपको सफिक्स में OL ऐड कर देना है। OL ऐड करने के बाद अगर आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं तो OL से पहले प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे आप, डाई लगा देंगे। अगर मान लीजिए 3 OH ग्रुप हैं तो क्या लगा देंगे आप, ट्राई ऑल लगा देंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के केस में आपने क्या किया था, सिंपल ई को रिमूव किया, OL ऐड कर दिया। बट इन केस ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या करेंगे आप, 2 हैं तो OL से पहले डाई लगाएंगे, और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो OL से पहले आप ट्राई लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, तब ज़्यादा क्लियर होगा। किसी भी पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल लीजिए आप, देखिए ये एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पे क्या है, OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखिए आप, कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एथेन। इतनी बात क्लियर हो गई। 1 कार्बन ये है, कार्बन की अगर नेमिंग कर दें, और सेकंड कार्बन ये है, तो जो आपका एल्कोहल ग्रुप है या आप कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो कौन कौन से कार्बन पे अटैच है, वो आपका अटैच है फर्स्ट कार्बन पे, कामा सेकेंड कार्बन पे, और OH के लिए क्या आ जाएगा आपका, एल्कोहल आ जाएगा, या ऑल OL आ जाएगा। IUPAC के केस में OL आएगा, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं, इस वजह से क्या आएगा, डाई और लगेगा साथ में। तो ये क्या हो गया, इसका IUPAC नेम क्या हो गया, एथेन 1,2 डाई ऑल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पे क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसका IUPAC नेम क्या होगा, यहाँ पे क्या है, कितने कार्बन है, 3 है, तो क्या होगा, ये प्रोपेन होने वाला है, प्रोपेन। ये रिमूव नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। अगर यही मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है तो प्रोपेन का ई रिमूव कर देते और सिंगल OL लगा देते इसके साथ, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। पॉलीहाइड्रिक के केस में क्या है, ई एज इट इज रहेगा, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्राई ऑल हो जाएगा। साथ में नंबरिंग देंगे कौन कौन से कार्बन की, जिस जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उनका हम नंबर लिखेंगे यहाँ पे। तो किस पे अटैच है, 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे, तो क्या लिखेंगे, 1, 2, 3। तो क्या हो गया, ये प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। इस तरह से पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं इन केस ऑफ IUPAC। और इसका जो कॉमन नेम है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है आपका ग्लिसरॉल, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे IUPAC नेम भी दिया होता है और आपका कॉमन नेम भी दिया होता है, तो आपको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए और IUPAC नेम भी पता होना चाहिए। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और सिंगल बॉन्ड OH का कॉमन नेम क्या होगा, इट इज़ एथिलीन ग्लाइकॉल। IUPAC में इसको कहेंगे एथेन 1,2 डाई ऑल। अब देखते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की नोमेनक्लेचर किस तरह से होगा। देखिए आप, आपने एग्जांपल लिया CH3OH, कॉमन नेमिंग कैसे होगी, यहाँ पे ये मेथिल ग्रुप है, मेथिल एल्कोहल लगा दो आप साथ में। IUPAC में क्या होने वाला है, मैथेन, ई रिमूव कर दो यहाँ से, OL लगा दो, तो क्या हो गया, ये मैथेनॉल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। कितने कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे, 3 कार्बन एटम्स हैं, तो ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है प्रोपिल। सिंगल चैन रिएक्शन है तो इसके आगे आप नॉर्मल के लिए N लगा सकते हैं, अगर इससे नहीं भी लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगी, ये प्रोपिल, और क्या लगाएंगे साथ में, प्रोपिल एल्कोहल। तो ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। इसके केस में क्या हो गया, प्रोपिल एल्कोहल। इसके IUPAC नेम की बात करें तो क्या होने वाला है, प्रोपेन, ई रिमूव कर दो और क्या लगा दो साथ में, OL, तो क्या हो गया, ये प्रोपेनॉल। और इसकी नंबरिंग कर दो साथ में, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है,
तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके किस कार्बन के साथ अटैच है, ये आपका फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है। तो OL से पहले इसका नंबर भी आएगा कार्बन का, तो इसका IUPAC नेम पूरा क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। इसका कॉमन नेम क्या है, इसको कहते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या है ये, प्रोपिल एल्कोहल है और सिंगल बॉन्ड के साथ इसमें चैन रिएक्शन है OH की, इस वजह से इसे कहेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम क्या होगा, IUPAC की बात करें तो ये आपका फर्स्ट कार्बन हो गया, ये आपका सेकेंड कार्बन है, ये आपका थर्ड कार्बन है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका सेकेंड कार्बन के साथ अटैच है, 3 कार्बन एटम्स हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका प्रोपेन, ई लगाना नहीं है आपको। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका सेकेंड कार्बन के साथ अटैच है, तो क्या लगाएंगे, 2 डैश ऑल। तो क्या हो गया ये आपका, ये हो गया आपका प्रोपेन 2 ऑल। इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लेना। तो ये थी आपका हाउ टू नॉमेनक्लेट द एल्कोहल्स इन द कॉमन नेमिंग एंड IUPAC नेमिंग। अब बात करते हैं साइक्लिक एल्कोहल्स की। साइक्लिक एल्कोहल्स में मीन्स कोई भी एल्कोहल इस तरह से दिया है, मान लीजिए एक हेक्सागन दिया है, इसमें सारे एटम्स अटैच्ड हैं, बॉन्डेड हैं, और यहाँ पे एक कार्बन के साथ एक आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका नेम क्या होगा, ये साइक्लिक एल्कोहल है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो, और ये हेक्सागन बनाता है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन का ई हटा दो आप, ई हटा दिया, वहाँ पे लगा दो आप OL, तो क्या हो गया ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, ये पेंटागन बना रहा है, एक आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, एक आपका मैथिल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट कार्बन मान लिया, ये आपका सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे मैथिल ग्रुप अटैच है, तो देखिए 2 पे मैथिल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा 2 मैथिल साइक्लो पेंटेन, ई हटा दो OL लगा दो, तो क्या होगा इसका पूरा नाम, 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल। इस तरह से साइक्लिक एल्कोहल्स के नाम दिए जाते हैं इन IUPAC सिस्टम। फिनॉल्स की बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। देखिए जो सिंपल फिनॉल होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपकी एक बेंजीन रिंग होती है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होते हैं इसमें, और यहाँ पे क्या एक आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, तो इसको कहते हैं फिनॉल। और फिनॉल का कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों सेम है, IUPAC में भी इसका नाम क्या है फिनॉल, और कॉमन नेम भी इसका क्या है फिनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक बेंजीन रिंग ले लिया आपने, इसमें यहाँ पे एक मैथिल ग्रुप अटैच है और सेकेंड कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो अब इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो क्या नाम होने वाला है इसका, देखिए आप, ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैच है, ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा O क्रीसॉल, ठीक है, और मेथिल ग्रुप अटैच है एक, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, मेथिल फिनॉल। समझ गए आप, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा उसका नंबर भी पहले आएगा, लेकिन वो किससे पहले आएगा, वो मेथिल ग्रुप से भी पहले आने वाला है। अभी तक क्या कर रहे थे, OL से पहले, जब भी आप OL लगाते थे उससे पहले कार्बन की नंबरिंग थी, वो नंबर किसका था, वो ऐसे कार्बन का नंबर था जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। बट इन केस ऑफ फिनॉल्स ऐसा नहीं होगा, इन केस ऑफ फिनॉल्स क्या होगा, आपको मेथिल से पहले आपको देना पड़ेगा क्या, कार्बन का नंबर, तो यहाँ पे नाम क्या होने वाला है, देखिए आप, ओ क्रिसॉल 2 मेथिल फिनॉल। 2 मेथिल फिनॉल क्यों आया, देखिए आप यहाँ पे ये सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, मेथिल ग्रुप ऑलरेडी अटैच है, तो ये क्या होगा 2 मेथिल फिनॉल।
ओ क्रिशाल क्यों कहते हैं? ओ क्रिशाल इसका कॉमन नेम है। जिस तरह से ये देखिए आप यहाँ पे एम क्रिशॉल इसका हो जाएगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन अटैच है। यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अटैच है तो पी क्रिशॉल हो जाएगा। यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे तो ये ओ ऑर्थो क्रिशॉल हो जाएगा। आईयूपीए नाम की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे जैसे 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 ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे आ गया, मेटा पोजीशन पे आएगा। तो मेटा पोजीशन पे कार्बन नंबर 3 होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आईयूपीएसी में, 3 मेथिल फिनॉल हो जाएगा। इसी तरह से पैरा पोजीशन पे क्या होता है, कार्बन नंबर 4 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 मेथिल फिनॉल। तो अब आप ये बात समझ गए कि फिनॉल्स के केस में किस तरह से नेमिंग करते हैं इन द आईयूपीएसी सिस्टम एंड इन कॉमन सिस्टम। जब भी सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा बेंजीन रिंग पे, वो फिनॉल होगा और दोनों सिस्टम में उसका नाम सेम होगा। जब एक मेथिल ग्रुप अटैच हो जाएगा तो कॉमन नेम में वो क्या हो जाएगा, वो क्रिसॉल बन जाता है, और साथ में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन होगी वो आइडेंटिफाई कर देंगे वहाँ पे। मीन्स CH3 अटैच हो गया तो ये क्रिसॉल बन गया, 1 पे अटैच है, मतलब 2 नंबर कार्बन पे अटैच है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 नंबर कार्बन क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे ओ क्रिसॉल हो गया। मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो क्या हो गया, ये एम क्रिसॉल हो गया। ये पैरा पोजीशन तो पी क्रिसॉल हो गया। और आईयूपीएसी में नंबर डाल देते हैं एथिल से पहले, ओएल से पहले नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मेथिल से पहले लिखेंगे। अब ऐसे फिनॉल्स की बात करते हैं जो जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। देखिए आप 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे सिंपल बेंजीन रिंग में, सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, तो कॉमन नेम इसका क्या होने वाला है, इसको कहेंगे कैटेकॉल। इसका कॉमन नेम है कैटेकॉल। और इन केस आप ऐसी एक बेंजीन रिंग है जिसमें एक एल्कोहल आपका किस पे है, मेटा पोजीशन पे है, और एक एल्कोहल आपका टॉप पोजीशन पे दिया गया है। तो मेटा पोजीशन पे दिया गया है तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका रेसोर्सिनॉल। ये आपको याद रखने हैं, कैटेकॉल एंड रेसोर्सिनॉल। इसका आईयूपीएसी नेम अभी देखेंगे, पहले कॉमन नेम देख लेते हैं। और वही आर्थो मेटा पैरा पे अगर अटैच हो जाता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक टॉप पे रहता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी क्विनोन, या इसको कहते हैं शॉर्ट में क्विनॉल। क्या है ये है आपका क्विनॉल। ये कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम की बात करें तो बेंजीन रिंग है तो बेंजीन तो आने ही वाला है, बेंजीन। अब देखिए फर्स्ट कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक सेकेंड कार्बन पे, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजीन 1,2। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो डाई लगा देंगे, डाई ऑल। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 1 और 3 पे हैं तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाइऑल। यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4, 1 एंड 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजीन 1,4 डाइऑल। डाइऑल क्यों लगाया, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो ये थी बात फिनॉल्स की, हाउ टू नॉमेनक्लेट द फिनॉल्स। अब बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स की। ईथर के केस में क्या करते हैं, जो कॉमन नेम होते हैं ईथर के, जो ईथर्स होते हैं बेसिकली वो ड्राइव होते हैं फ्रॉम द एल्किल या एरिल ग्रुप से। ठीक है, तो इनका नाम लिखने से पहले क्या करेंगे, ग्रुप का नाम लिखेंगे, और ग्रुप का नाम वो भी लिखेंगे किसमें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के बाद जो लास्ट में क्या करेंगे, ईथर ऐड कर देंगे। ये आप एग्जाम्पल से समझिए। एक फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास ईथर दिया गया है CH3OCS3। तो यहाँ पे कितने मेथिल ग्रुप हैं, 1 एंड 2, 2 मेथिल ग्रुप हैं, तो क्या लिख देंगे आप, डाई मेथिल, और लास्ट में क्या आप ईथर ऐड कर दीजिए, तो क्या हो गया ये हो गया आपका डाई मेथिल ईथर। मान लो कुछ ऐसे दिया गया है आपको CH3OC2H5, इसका नाम क्या होगा, देखिए आप, इसका इस ग्रुप का नाम क्या है, मेथिल, इस ग्रुप का नाम क्या है, एथिल, और है क्या ये ईथर। अब आपको ये किस तरह से रिप्रेजेंट करने हैं, आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने हैं। तो क्या लिखेंगे आप इसको, तो पहले ई आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो लिखेंगे आप एथिल, ये है मेथिल, एथिल मेथिल
ईथर। इस तरह से इनका कॉमन सिस्टम में नाम दिया जाता है ईथर्स का। IUPAC की बात करें तो IUPAC में देखिए क्या करते हैं, ये तो जो आपके ईथर्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स ही माने जाते हैं। तो देखिए इनका नामनक्लेट कैसे करेंगे, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 दिया गया। तो आप देखिए जो पहला ग्रुप देखिए आप, ये क्या है पहला ग्रुप? पहला ग्रुप आपका मैथिल ग्रुप है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? मैथॉक्सी। और इसके लिए लिखेंगे मैथेन। ठीक है। इसी तरह से C2H5O C2H5 में क्या लिख देंगे? एथॉक्सी एथेन। अब बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स की। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स कई मेथड से की जाती है, उनमें से एक मेथड है फ्रॉम द एल्कीन्स, कि एल्कोहल को एल्कीन से किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। और उसमें एक मेथड है आपका बाय द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। आज इस प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरह से बाय यूजिंग द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन हम एल्कोहल्स का प्रिपरेशन करते हैं लेबोरेटरी में। देखिए कोई भी आप एक एल्कीन ले लीजिए, एल्कीन क्या करेगा? एल्कीन की रिएक्शन कराइए आप वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड। एसिड प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? वहाँ पे H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। तो H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में वाटर रिएक्ट करेगा किसके साथ? एल्कीन्स के साथ रिएक्ट करेगा। और जब एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा वाटर, तो वाटर ब्रेक हो जाएगा। H2O फार्मूला होता है वाटर का, तो O सिंगल बॉन्ड H होता है और सिंगल बॉन्ड H होता है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन वाटर का अटैच हो जाएगा एक कार्बन के साथ, और जो ये OH ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा आपका दूसरे कार्बन के साथ। अगर आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन है, मीन्स दोनों साइड सेम ग्रुप दिए गए हैं, तो क्या होगा? तो कोई भी किधर भी अटैच हो जाएगा। बट आपकी अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो ये जो OH ग्रुप है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, अटैच कर दीजिए। अब एक कार्बन के साथ आपने क्या किया? हाइड्रोजन अटैच कर दिया, और एक कार्बन के साथ आपने OH अटैच कर दिया। तो इस तरह से जो एल्कोहल मिला, इस मेथड को क्या कहेंगे? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन मेथड। ठीक है, ये थी आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए असिमेट्रिकल एल्कीन का। एसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा? देखिए आप CH3CH लगा हुआ है इस तरफ डबल बॉन्ड के एक साइड में, डबल बॉन्ड के राइट साइड में क्या है? CH2 लगा हुआ है। तो ये है आपकी एसिमेट्रिकल एल्कीन। तो जब भी वाटर का ब्रेकअप होगा किसमें? OH और H पॉजिटिव आयंस में, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे अटैच होगा? वो एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो देखिए आप किस हाइड्रोजन के पास, किस कार्बन के पास हाइड्रोजन सबसे कम है? इस कार्बन के पास हाइड्रोजन सबसे कम है। देखिए आप, ये रहा। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ अटैच होने वाला है? इसी कार्बन पे अटैच होने वाला है। तो क्या मिलेगा आपको? CH3CH सिंगल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। CH3 और इसके साथ आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एल्कोहल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है लैब में बाय यूजिंग द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अब समझते हैं इसकी मैकेनिज्म, ये सारा प्रोसेस हो कैसे रहा है। मैकेनिज्म में क्या होता है, आपको गिवन है वाटर H2O गिवन है, और किसकी प्रेजेंस है? एक एसिड की प्रेजेंस है, मीन्स एक H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस है। वाटर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं आप? देखिए H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H पॉजिटिव। तो ये जो H पॉजिटिव आयन है ये क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अब यहाँ पे जो भी, ये डबल O नहीं आएगा, यहाँ पे उल्टा हो गया, ये यहाँ पे ऑक्सीजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है ना, दोबारा लिख देता हूँ इसको। सिंगल बॉन्ड O H2O होता है ना वाटर, ये है आपका वाटर प्लस H पॉजिटिव आयन। तो ये जो H पॉजिटिव आयन है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और हाइड्रोजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
ठीक है। तो जो ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे किस तरफ, H पॉजिटिव आयन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। कौन सा, एक सिंगल पेयर। तो ये जो H पॉजिटिव आयन है वो इसके साथ अट्रैक्ट होगा, मीन्स ये ऑक्सीजन अपना जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर देगा। ऐसे समझिए आप, ये लोन पेयर इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया तो क्या होगा, देखिए आप सिंगल बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में। ये था ऑक्सीजन आपके पास, ये सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड H। अब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे तो एक इसने डोनेट कर दिया किसको, हाइड्रोजन को। तो क्या होगा, इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका H3O पॉजिटिव। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या करने वाला है, देखिए आप, ये एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा और किस तरह से करेगा। ये है आपकी एल्कीन, C डबल बॉन्ड C। ये है आपका एक हाइड्रोनियम आयन जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि क्या किया इसने, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन को डोनेट किया हुआ है। अब ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करने में कौन हेल्प करेगा, ये जो आपका कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो इसको ब्रेक करने में हेल्प करेगा। तो क्या होने वाला है, देखिए आप, ये जो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ये जो सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसके जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे तो आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास चले गए तो अब ये H किस तरह का चार्ज हो जाएगा, H के ऊपर H यहाँ से रिमूव हो जाएगा और H एक पॉजिटिव कैरेक्टर कैरी करेगा। पॉजिटिव कैरेक्टर क्यों कैरी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑक्सीजन के पास चले गए और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर का है तो ये किस तरफ जाएगा, ये ऐसे कार्बन के पास जाएगा जो निगेटिव कैरेक्टर शो कर रहा है। बट यहाँ पे एक सिमेट्रिकल एल्कीन दी गई है तो वो किसी भी कार्बन के पास जा सकता है इसमें। तो ये आके क्या करेगा, कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। क्या अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन। तो देखिए क्या बनेगा फिर यहाँ पे, तो आपको मिलेगा इस तरह का कुछ मिलने वाला है प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड रह गया, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया और ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। ये वाटर का मॉलिक्यूल आगे फिर से रिएक्शन में यूज होने वाला है। देखिए कैसे यूज होगा, देखिए आप, ये रहा आपका एक कार्बोकैटायन, ठीक है, जिसके C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, H2O के साथ फिर रिएक्शन करी। अब C क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये एक्ट कर रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो वाटर के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। देखिए आप, यहाँ पे एज इट इज आ गया, C सिंगल बॉन्ड H जैसा यहाँ पे था वैसा यहाँ पे है, सिंगल बॉन्ड C एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी C के साथ क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन, ये वाटर का पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो गया। ये देखिए आप, H2O अटैच हो गया सिंगल बॉन्ड के साथ और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए क्या होने वाला है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो ये जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन का एटम अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ और ये जो हाइड्रोजन का एटम है ये लिबरेट हो जाएगा। ये लिबरेट हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पे, ये रहा, इसको समझिए आप, यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट हो गया और लोन पेयर किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए आप, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे ऑलरेडी क्या अटैच था, O था और ये H था। तो ये देखिए आप, OH ग्रुप यहाँ पे रह गया, H पॉजिटिव निकल गया और H पॉजिटिव वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा, फिर से एक हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये देखिए आप, ये आपको मिल गई आपको एक एल्कोहल। तो इस तरह से एल्कोहल्स का प्रोडक्शन किया जाता है बाई यूजिंग एल्कीन्स और इस मेथड को कहते हैं
एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी देखेंगे डिफरेंट मेथड्स किस तरह से एल्कीन्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और कौन कौन सी मैकेनिज़्म उनमें यूज हो रही हैं रिएक्शंस कैरीड आउट करने में। तो थैंक यू सो मच।